नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आज के टाइम पे जो लोग एलएलबी करके प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद जब वो प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो सोचते हैं कि हमें यहीं से इनकम मिलना चालू हो जाएगा। पर ज़मीनी हकीकत जो ये है वो ये है कि वो बेचारे जाते तो हैं पर उनको कहीं से कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। सुबह जाएंगे, किसी सीनियर की सीट पकड़ लेंगे और उनका पूरा सुबह से लेकर के शाम तक काम करेंगे। शाम के वक्त उनको कुछ मिलना नहीं है, जबकि कई एक बार इसमें कोर्ट का भी आदेश आ चुका है और बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी आदेश आ चुका है कि ये जो शहरी इलाकों के लिए अलग और देहाती इलाकों के लिए अलग स्टाइपेंड बांध दिया जाए कि जो न्यू एडवोकेट्स आ रहे हैं ताकि उनका गुजारा भत्ता हो सके। पर ये हो नहीं रहा है। देश जब गुलाम था तो उसको आज़ाद करवाने में वकीलों का बहुत बड़ा हाथ था, पर आज जो नए वकील आ रहे हैं पहले इनको गुलामी का ही सामना करना पड़ता है, एक तरह मान के चलिए। तो आज की इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूँ, आप बिना किसी के अंडर रहे हुए बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे और केस भी आपको मिलना चालू हो जाएगा और बढ़िया तरीके से बहस करेंगे। क्योंकि जब मैं अपना एक्सपीरियंस इसमें अनुभव कर रहा हूँ, कोई किसी प्रकार का मैं लिखा पढ़ी लेकर के नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मेरे साथ गुजर चुका है, जो हो रहा है, उन चीज़ों को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जो व्यक्ति ये वीडियो पूरा देख लेगा, समझ लीजिए कि वकालत लाइन में उनका लाइफ बदल जाएगा हर एक प्रकार से। क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले ये एक चीज़ अपनाना बहुत ज़रूरी है कि जहां हम काम करेंगे, जहां हमें अच्छा स्टाइपेंड मिल सकता है कि मंथली हमको कुछ पैसा मिलेगा, उस हिसाब से आपको वहीं काम करना है। अरे फ्री में आपको करना ही नहीं है। नहीं, आप सिर्फ फोटो स्टेट है, चाय लाएंगे, समोसा लाएंगे, दोपहर में थोड़ा उजिया भुजिया खाते हुए शाम को फिर उनका बोरिया बिस्तर बांध करके फिर सीट सही करके ताला मार करके फिर वही आप वापस जाएंगे, फिर सुबह आएंगे, यही कार्य करते रहेंगे और 4-6 साल करते रहेंगे और ऐसा ही आप लोगों के साथ चलता रहेगा। अगर आपको इससे छुटकारा पाना है, मैं सही बता रहा हूँ, जैसे लिखा है ना दीवारों पे लिखा होता है कि इस चीज़ों से छुटकारा पाना है तो फला हकीम के पास पहुँचे, इस चीज़ से छुटकारा पाना है तो फला हकीम के पास पहुँचे। तो आज मैं आप लोगों को इस चीज़ से छुटकारा दिला दूंगा इस वीडियो में। वो छुटकारा आपको कैसे मिलेगा कि सबसे पहले 2 बातों को याद रखिएगा। इसमें मैं 2 पहलुओं पे बात करूंगा, नंबर 1 पे और नंबर 2 पर के। दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों अगर आप वीडियो देख नहीं पा रहे हैं तो लगा करके रख दीजिएगा, सुन जरूर लीजिएगा, कोई भी है। सबसे पहले क्या करना है कि आप जब कोर्ट पहुंच रहे हैं तो किसी के अंडर में अगर आप काम कर रहे हैं जहां पे स्टाइपेंड मिल रहा है तो भी सही है, अगर नहीं मिल रहा है, नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक पेन ले लेना है और एक डायरी ले लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे आप स्कूल जाते हैं ना, बच्चे रहते हैं, पेन बस्ता लेके जाते हैं, कॉलेज पहुंच गए तो छोटा कम हो जाता, रफ लेके जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार एक डायरी आपको लेके कोर्ट के अंदर जाना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो सके आपको कोर्ट के अंदर ही गुजारना है। बाहर इधर उधर नहीं घूमना है। बाहर आप चाय नाश्ता के लिए निकलिए, भूख लगी है तो कुछ करिए, ऐसा आप 1 महीने करके देख लीजिएगा। मेरी तरफ से सब छोड़ करके 1 महीने करके देख लीजिएगा, आपको कितना बड़ा नॉलेज हो रहा है वहाँ से बैठ करके। क्योंकि मैं ये अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। एक बार एक सभा लगी हुई थी, उसमें हाई कोर्ट के माननीय सीजे जी जो थे उनकी बात बता रहा हूँ। उन्होंने इस बात को कहा है कि जब लड़कों को टाइम मिले तो कोर्ट के अंदर समय व्यतीत करें, बाहर ना व्यतीत करें, क्योंकि जो नॉलेज आपको कोर्ट के अंदर समय व्यतीत करने में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको कोर्ट के अंदर व्यतीत करना है, क्योंकि आपको वहीं से सीख मिलेगी। अब आपको रही बात कि सीखना कैसे है, नंबर 2 पॉइंट पे चलते हैं। सीखना कैसे है?
सीखने का मैं सबसे बड़े तरीका बताता हूँ। जब आप किसी सीनियर के पास जाते हैं, कई साल लगा देते हैं, उसके बाद भी आपको अच्छी तरीके से सीखने में कोई कुछ बताने वाला नहीं है। चाहे वो डॉक्टरी लाइन हो या वकालत लाइन हो, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपसे ऐसे ऐसे काम लिए जाएंगे कि आपको अपने से ही सीखना है, देख करके ही सीखना है। तो उसके लिए मैं सबसे बेटर तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों को एक ऐसा केस ढूंढना है, कोई भी हो, एक केस ले लीजिए। जैसे मान के चलते हैं कि किसी की आज के टाइम पे क्या होता है, शादी होती है, शादी होने के बाद लड़की जब ससुराल आती है तो क्या होता है कि वो अपने से अपनी जान ले लेती है। कभी फांसी लगा करके, कभी आग लगा करके, मतलब किसी न किसी प्रकार से वो अपने ऊपर से अपने से अपना आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद क्या होता है कि लड़के के ससुराल वाले उनके ऊपर केस कर देते हैं, आकस्मिक मृत्यु भी हो जाती है, फिर भी लड़के के ससुराल वाले केस कर देते हैं। और कहीं कहीं क्या होता है कि सच में मार देते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए ऐसा ही केस लीजिए और इसको स्टार्टिंग पॉइंट से आपको ध्यान देना है कि जब मृत्यु हो गई तो इसमें सेक्शन कौन कौन से लगे हैं, उन सेक्शन में ये सेक्शन लगे हुए हैं। अब इसके बाद FIR हो जाती है। FIR होने के बाद पुलिस क्या करती है, प्रोसेस बता रहा हूँ, एक बार देख लेंगे जो केस को सारी लाइफ आपको याद रहेगी वो, और ये ऐसी बातें आपको कोई बताने वाला नहीं है। उसके बाद FIR हुई है तो पुलिस क्या प्रोसेस की है, कैसे ये जेल जा रहा लड़का, विवेचना में कैसे लोग बाग निकल रहे हैं। जैसे विवेचना में माता पिता चाचा दादा दादी नाना नानी के तमाम लोगों को नाम लिखा देते हैं ना, तो विवेचना में कैसे इनका नाम निकलवाया जाता है, पैसा देकर निकलवाया जाता है कि बिना पैसा दिए निकल रहे हैं। हकीकत में जा रहे हैं मैं, इसलिए मैं पूरा आप लोगों को खुल के बता रहा हूँ। जो करप्शन आज के टाइम पे चल भी रहा है, ये हकीकत है, इससे कोई कहीं से छिपा नहीं है। आए दिन अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, आप लोगों के सामने रील्स आते होंगे, आप भी देखते होंगे, इसलिए मैं आप लोग बता रहा हूँ। तो वकील को हर एक कला में पास होना चाहिए, कलाकार होना चाहिए वकील को पूरा। तो कैसे ही विवेचना में निकल रहा है, विवेचना में जैसे 5-7 आदमी थे, उसमें से आप 5 आदमी विवेचना में निकल गए, बचे कौन 2 आदमी। मेन अभियुक्त किसे बनाया गया, अब जो मेन अभियुक्त बना हुआ है, अब इसके बाद जब जेल वो चला गया तो उसके आगे का प्रोसेस कौन से कोर्ट में जा रहा है, इस कोर्ट से इसको कहाँ से रिमांड लिया गया है, इसकी बेल कैसे कराई जाएगी, बेल हो रही तो कौन से सेक्शन में हो रही है, इस सेक्शन में बेल हो रही है। अब उसके बाद अगर ये डिस्ट्रिक्ट ट्रायल कोर्ट से खत्म हो रहा है, नहीं हो रही बेल, तो अब ये कौन सा सेक्शन पे ऊपर जाएगा, हाई कोर्ट में कैसे क्या होगा, कहाँ पे जा करके इसका कैसे होगा, किस सेक्शन में बेल लगेगी। CRPC के अब तो BNSS आ गया है, इसमें कौन सा सेक्शन लगा करके किस में आपको चार्जशीट क्वेश्चन के लिए जैसे आ गई है, मतलब कई प्रकार के केस आते रहते हैं। उस केस को आप उठा करके पूरा सही से लगा करके, शुरू से लगा करके अंत तक ले जाइए, एक केस को पकड़ करके। आप ये समझ लीजिए कि एक केस का प्रोसेस आपको मालूम हो गया। अब लाइफ में आपके पास कभी भी कोई ऐसा केस आ जाएगा, आपको तत्काल मालूम होगा कि इसमें ये होगा। और दूसरी बात, आपको सबसे पहले ड्राफ्टिंग की बातें करता हूँ, इसी केस में ही है, भला ये नहीं कि मैं दूसरे नंबर में बता रहा हूँ। जल्दबाजी हो तो वीडियो आप छोड़ के जा सकते हैं, पर मैं इसमें वीडियो में जो बताऊंगा, आप अगर इतना फॉलो करेंगे तो आपको कोई कभी कुछ कहने वाला नहीं रहेगा, आप एक अच्छे वकील बन के तैयार हो जाएंगे और बहुत जल्द। सबसे पहले और इसके बाद आपको देखना है कि सर्विस मैटर आ रहा है तो रिट कितने प्रकार की होती है, जैसे रिट में कौन से आर्टिकल 226 में कौन सी रिट जाएगी, 227 में कौन सी रिट जाएगी, सरकारी वाले रिटे क्या है, रिट बी क्या है, रिट सी क्या है। अगर ऐसा रिकवरी मैटर आ रहा है तो कौन से रिट पे जाएगी, कौन से आर्टिकल पे जाएगी। उसके बाद कोई भी मतलब कि आपको सेक्शन याद करना है कि यहाँ पे हमें कोई आदमी आया है, भैया क्या हुआ है, भैया मेरे नाम FIR हो गई है, हाँ चार्जशीट चली गई है, अच्छा चार्जशीट क्वेश करवाना है, तो चार्जशीट क्वेश करवाना है तो हाई कोर्ट में आपको लेके जाना है, इसको चार्जशीट क्वेश होगी हाई कोर्ट से, तो इसको कैसे करवाना है, ये कौन से सेक्शन में लगेगी, इन चीज़ों को आप लोगों को याद करके रखना है, नहीं है तो लिख करके रखना है। जब आप लोग ऐसा पूरा एक वृत्तांत बना लेंगे किसी न किसी प्रकार से, हर एक प्रकार से, कि ये कौन कौन से सेक्शन में कैसे क्या केस दायर किए जाते हैं, इन चीज़ों को
और लीगल ड्राफ्टिंग के लिए अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कोर्स कर रहे हैं तो आज के टाइम पे ऑनलाइन लिखा जाता है कि FIR कैसे लिखना है, थाना प्रभारी के लिए कैसे लिखना है, SDM के लिए कैसे लिखना है, DM के पास कैसे लिखना है, मुख्यमंत्री के पास कैसे लिखना है, प्रधानमंत्री के पास कैसे लिखना है, ग्राम समाज के पास कैसे लिखना है, ग्राम प्रधान के लिए कैसे लिखना है, ADO के लिए कैसे लिखना है, BDO के लिए कैसे लिखना है, मतलब जितने जो अधिकारी हैं इनके लिए कैसे क्या FIR लिखना है, ये तो बिल्कुल एकदम माइंड में 24 आवर्स एकदम बिल्कुल फिट रहना चाहिए। कोई आया है भाई, सबसे पहले वहीं से खलत चालू हो जाती है कि FIR कैसे करना है, FIR को लिखने की तरीका सबसे पहले यहीं से चालू होती है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। ऑनलाइन कोई फ्रॉड हो गया है तो इसका कैसे सैल्यूशन होगा, ये इसे कहाँ लेके जाना है, इन चीज़ों को आपको अपने से मनन करना है, अपने से जानना है। नहीं आपको मालूम हो रहा है तो आप अगर कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, जो चीज़ नहीं मालूम हो रहा है, ये नहीं कि अगर हम ये सीट पकड़े हुए तो यहीं से हमें कन्फर्म करना है। हमें कोई भी बताए कि अगर ये चीज़ हमें करना, अब आज घर में हमें एक चीज़ मान लेना है, मनगढ़ंत कहानी कर लेना कि जैसे अब आज मेरे पास मैं यहाँ बैठा हूँ, अब ये मान के चलिए कि कोई आदमी है बार बार मोबाइल में मैसेज कर रहा है, होता है ना, एक केस पर डे हमें ऐसा लेना है कि कोई आदमी है बार बार मेरे ऊपर मोबाइल पे मैसेज कर रहा है, इसके लिए कहाँ एप्लीकेशन देना है, क्या क्या प्रूफ लगेंगे, इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, उसका आज हमें नॉलेज करना है। हमें वहाँ जा कर के दूसरे का काम करना नहीं है, हमें अपने लिए काम करना है, हमें अपने लिए सीखना है। जो कुछ करना है सो अपने लिए करना है। दूसरे के लिए जाएंगे आप फोटो स्टेट करवाते रहेंगे, फाइल दायर करवाते रहेंगे, केस दायर करते रहेंगे, शाम के अगर उसको पैसा मिल गया 150 रुपये दे दिए तो दे दिया, नहीं तो नहीं दिया। लोग बात कहते हैं वकीलों के पास बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आता है, जिस दिन से कोर्ट चल जाता है झाड़ पैसे कमा रहा है, पर ज़मीनी हकीकत बहुत गड़बड़ है वकीलों की आज के टाइम पर। मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो नए वकील आ रहे हैं, जो कचहरी में जा रहे हैं, इतनी उनकी दुर्दशा है, किसी से कहते नहीं हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशनल लाइफ है कि इसमें जब इंसान पहुँचता है तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे समुद्र में लहर आती है और उस लहर में बहुत से लोग होते हैं कि बाहर किनारे फेंक देती है, और जैसे वो किनारे फेंक देती है तो वहीं से वापस हो जाते हैं, और उसमें कुछ साहसी होते हैं कि वो वापस फिर से लौट आते हैं। तो जो वापस लौट आते हैं वही बचते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर जो नए वकील जाते हैं इनको कोई कुछ देने वाला नहीं है। और अगर लाइफ में मुझे कभी ऐसा मौका मिल रहा तो इनके लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। जो नए एडवोकेट्स आते हैं प्रैक्टिस कर सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी लाइफ सेटल करने के लिए, उनके लिए कई एक मुद्दे ऐसे उठे हैं, सरकार भी कुछ नहीं सोचती है। अगर कुछ देती भी है तो जल्दी इन लोगों को मिलता भी नहीं है। कभी किसी को मिला हो, कोई चीज़ मिला हो तो मेरे में कमेंट करिएगा, मैं भी समझूंगा। कुछ योजनाएं आती हैं जिसका लाभ मिलना चाहिए पर उसका लाभ भी नहीं मिल रहा है। अब ज़्यादा बोलने से कोई मतलब नहीं निकल रहा है। आप लोग खुद समझदार हैं, यहाँ तक आए हुए हैं। तो अगर भाइयों आप लोगों को एक अच्छा वकील बनना है, एक अच्छा पैसा कमाना है स्टार्टिंग से, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको सर्वप्रथम एक ही कार्य करना है। वो कार्य ये है कि जो कुछ भी करना है पूरा दिन अपने लिए ही करना है। हमें एक टारगेट बना करके आज जाना है प्रैक्टिस में। आज हमें कचहरी में जा रहे हैं या हाई कोर्ट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप कहीं भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, नए हैं, तो आज हमें एक टारगेट बनाना है कि आज मैं 498 या किसी प्रकार का कोई भी एक केस अगर आया है किसी प्रकार का, तो इसका क्या क्या टारगेट, इसका क्या क्या प्रोसेस है, कैसे निकलेंगे। अगर आप ऐसे करके 1 महीना करेंगे, 1 महीने की बात कर रहा हूँ, 30 केस हो जाते हैं। 30 प्रकार के केस का नॉलेज हो जाएगा आपका। जैसे 30 प्रकार केस का नॉलेज हो जाएगा तो हकीकत मान लीजिए जिस सीट पे आप बैठे हैं कभी कोई ऐसा पॉइंट आएगा, जैसे आप आगे बोलेंगे, समझदारी होगी तो वो भी समझ जाएंगे कि नहीं ये लड़का अच्छा है, इसे कुछ ना कुछ दिया जाए, किसी प्रकार से इसे अपने साथ रखा जाए। क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ काबिलियत की पूजा होती है। जो लोग काबिल होते हैं, एक स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पर एक ही पढ़ाई होती है, एक ही ब्लैक बोर्ड पे एक ही टीचर पढ़ाते हैं, सबको पढ़ाते हैं, पर उसमें कोई 85% लाता है, कोई 90% लाता है, कोई 70% लाता है, तो कोई फेल हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि जब रिजल्ट निकलता है
सबसे पहले किसे बुलाया जाता है? सरकार भी सम्मानित करती है जो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये है पूरे स्कूल में भी सम्मानित हो, तो स्कूल में जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो अगर बनना है तो प्रथम बनना है, द्वितीय नहीं बनना है। और उसके लिए आप लोगों को हर एक प्रकार की मेहनत करना है और उससे आप लोग बिल्कुल मत अतराइए। और एक बार फिर मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बता रहा हूँ कि जितना समय आपको खाली मिले वो समय आप कोर्ट के अंदर दीजिए। अगर वो समय आप कोर्ट के अंदर दे रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, खुद के अपने पैरों पे खड़ा होना सीख जाएंगे और अच्छा बहस करना सीख जाएंगे, अच्छे प्रकार के केस का नॉलेज हो जाएगा। जो कुछ है मेन कोर्ट ही है। हमारा लड़का कहाँ रहता है? कोर्ट जाता है सुबह। तो भैया जो कुछ भी है कोर्ट ही है। अगर वही आप कोर्ट के बाहर कोई सीट पकड़ लिए हैं, चाय की दुकान पे बैठे हैं, चाय की दुकान में आज कई प्रकार के मसाला वसाला सब रखे रहते हैं, बढ़िया समझ रहे हैं ना, मारते रहते हैं। और शाम हुई तो फिर बाइक के लिए बढ़िया कार, पैंट शर्ट तो बढ़िया वाइट शर्ट ब्लैक पैंट चढ़ा ही है, कोट भी चढ़ा हुआ है, कोई किसी प्रकार की तो दिक्कत दिख नहीं रही है पर्सनालिटी में, और उसको बढ़िया धुआं भी निकाल रहे हो। तो आप ये मान लीजिए कि अगर चाय की दुकान में बैठेंगे तो चाय की दुकान जैसे ही आपके अंदर नॉलेज होगा। अगर वहीं पे आप कोर्ट पे बैठेंगे तो आपको बहुत बढ़िया नॉलेज होगा और एक ऐसे एडवोकेट बन के तैयार हो जाएंगे कि खुद पर गर्व महसूस करने लगेंगे, आपके पड़ोस वाले भी गर्व करेंगे, आपके घर वाले भी गर्व करेंगे। तो कुछ बनना है भाइयों तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। और लीगल एडवाइस किसी प्रकार की आप लोगों को आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर छोटा मैटर रहेगा तो कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि जो हो वो सच हो, क्योंकि सच्चाई सुनना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो मैं इसमें बताया बिल्कुल सच ही बताया हूँ, क्योंकि मैं पहले बताया मैं कोई चीज़ लिख पढ़ के नहीं आया हूँ। मेरे साथ जो गुजरा है, जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, जो अनुभव किया हूँ, वही चीज़ आप लोगों को शेयर कर दिया हूँ। इसलिए आप लोगों से भी कहता हूँ कि सच के रास्ते पे चलते हुए थोड़ा कठिनाई आएगी, पर अगर आप सच के रास्ते पे चलेंगे तो उसे हराने वाला कोई नहीं है। वो एक न एक दिन अपना झंडा जरूर गाड़ देगा। और दोस्तों मैं ये आशा करता हूँ कि जो मेहनत करेगा वो अपना झंडा जरूर गाड़ेगा। और वीडियो में आप लोग एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे भी मालूम हो जाएगा कि मेरे भाई कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। मैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, आप लोग कहाँ पे कर रहे हैं उसके लिए ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।